आज के हमारे मेहमान बेहद खास, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य पर ही भरोसा करते हैं और ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार कहते हैं सत्यमेव जयते। जी हाँ, मेरे साथ दिव्या और मिलाप है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू। मज़ेदार फिल्म एक बार फिर आप लोग लेकर आ रहे हैं। 2018 में हमने देखा था सत्यमेव जयते, अब दूसरा हिस्सा लेकर आ रहे हैं। दिव्या, आपसे शुरू करूंगी। क्या कुछ, एक तो आप आ रही हैं उसमें, वो सबसे बड़ी बात है उसमें, क्या कुछ खास हमारे ऑडियंस के लिए इतने सालों बाद, क्योंकि आपको भी पर्दे पर देख पाएंगे, क्या कुछ खास लेकर आ रही हैं आप? सी पिक्चर तो ऑफ कोर्स मिलाप ने जो बनाई है, जो मैंने देखी, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। और पिक्चर में करप्शन, इट्स अबाउट करप्शन। सो यू नो इट्स ऐसी घटनाएं पिक्चर में जो हमारी असल ज़िंदगी में हमने फेस की होती है, तो बहुत कनेक्टिविटी है। एंड वो कनेक्टिविटी के साथ साथ बहुत सारा मसाला है। सो मच ऑफ फन, कॉमेडी, बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है। मेरे लिए इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज ऑब्वियसली मैं डायरेक्शन कर रही थी, इससे पहले एक्टिंग नहीं कर रही थी। एंड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ विद्या, जो कि एक पॉलिटिशियन है लखनऊ में, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ द वे मिलाप विजुअलाइज्ड हर विद सो मच ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ एंड यू नो ऑलमोस्ट लाइक कहीं कहीं जगह मिलाप का ऐसे ब्रीफ था मुझे कि उन्हें माँ दुर्गा का रूप देखना है मेरे अंदर। सो अच्छा। So all of that. So but एक बार I became her, I think then things became easy and then everything just flowed. But just to become her was challenging. अच्छा, तो मिलाप, आप दिव्या को माँ दुर्गा के रूप में तैयार कर रहे थे, तो दिव्या बतौर एक्टर किस तरह की हैं, और क्या कुछ आपको परेशानी भी हुई दिव्या से कि अरे यार ये बार बार करवा, ऐसा कुछ? परेशानी तो यही हुई थी कि हमेशा एक टेक में अच्छा शॉट दे देती थी। और मैं कहता था दिव्या माइंड ब्लोइंग हो गया एक टेक, बोली नहीं आई विल डू बेटर मिला, आई कैन डू बेटर। फिर 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक, फिर मॉनिटर पे आती थी और देखती थी, बोली फर्स्ट टेक ओनली वाज गुड। ऐसे दिव्या आई सेड फर्स्ट ओनली, द फर्स्ट टेक इज गुड, व्हाई यू डू 3 मोर। सो हर डेडिकेशन इज सो मच कि उनको इतनी उनका पॉइंट था कि अगर मैं और बेहतर कर सकती हूँ और बेहतर कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी, यू नो। और जो बात आई थिंक मैंने नोटिस की फर्स्ट डे शूटिंग के बाद ही, कि इनकी जो टैलेंट है वो ड्रामा में है। जो सीरियस या इमोशनल सीन है या ड्रामेटिक सीन है, उन सीनों को वो मतलब बहुत मज़े लेके करती है। और जो रोमांटिक है, ग्लैमरस है, that is it comes to her very easily, she is so pretty, वो अपने आप it becomes, you know. But this anger हो या डायलॉग बाजी, ड्रामे के सीन हो, मेरे हिसाब से she is the best in that. मतलब जब आप पिक्चर देखेंगी तो आपको एहसास होगा कि जो ड्रामेटिक सीन्स है, पावरफुल सीन्स है, वो सबसे अच्छे निकले दिव्या के पिक्चर के अंदर। जी दिव्या, लेकिन जिस तरह मिलाप बता रहे हैं कि आप बार बार अपने हिसाब से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सीन दे रही थी, चेक कर रही थी, मतलब जो डायरेक्टर है अंदर का वो उस सेट पर भी पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एज अ एक्टर कोशिश कर रही थी, एज अ कलाकार, कि मतलब मेरा बेस्ट एज अ आर्टिस्ट निकले और अच्छा। मुझे लग रहा था कि यू नो एज अ आर्टिस्ट जो मेरे अंदर हंगर है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो और मुझे एक और टेक का मौका दे दो। सो आई वाज रिक्वेस्टिंग मिलाप, बट आई एम थैंकफुल कि मिलाप ने मेरे लिए इतने अच्छे इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स लिखे और इतने जो मुझे सीन्स दिए, जो मोमेंट्स दिए स्क्रीन पर, दोज आर वेरी गुड मोमेंट्स। एंड यू नो इट्स लाइक अ फर्स्ट फिल्म फॉर मी, बिकॉज इससे पहले मैंने बस एक ही फिल्म की है, तो इस फिल्म में मुझे इतना कुछ करने का मौका मिला, इतना स्ट्रॉन्ग किरदार। लेकिन आपने मिलाप को ड्यूरिंग शूटिंग कुछ सजेस्ट किया होगा कि ये इस तरह कर सकते हैं हम, ये कुछ आइडिया? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैंने मिलाप से बहुत कुछ सीखा, बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और जो मैंने फिल्म देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है जो कि इतनी एंटरटेनिंग है। अच्छा, इस बार हमको पहले पार्ट से क्या कुछ अलग देखने मिलने वाला है? बहुत सारी खबरें हैं कि जॉन को, मतलब हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं ट्रेलर देखकर कि क्या 2 रोल है, 3 रोल है, हम सब थोड़े से ऐसे एक्साइटेड हैं। तो क्या कुछ इस बार की फिल्म में मिलने वाला है हमको नया? मैं मिलाप को कोट करना चाहूँगी यहाँ पर। मिलाप जनरली कहते हैं कि एक ही टिकट के प्राइस में आपको 3 जॉन अब्राहम मिल रहे हैं। सो दैट्स अ बिग हाईलाइट। बट अदर देन दैट देयर इज एवरीथिंग इन द फिल्म। बहुत कमाल का एक्शन है, बहुत अच्छी डायलॉग बाजी है, कॉमेडी है, थोड़े हल्का सा रोमांस है। सो दिस फुल एंटरटेनमेंट, यू नो, इट्स लाइक फुल जो आप बड़े पूरी मसाला फिल्म है। हाँ, बड़े स्क्रीन में जो आप फुल्ली इंजॉय करते हो। कहीं कहीं आपको फिल्म हंसाती है, कहीं रुलाती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। जी, एक मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन के दौरान क्या इसकी शूटिंग हुई है? अगर हुई है तो कितनी मुश्किल, बिकॉज सब कुछ बंद था और उसमें इतनी बड़ी फिल्म बनाना बहुत टफ काम है ये, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं? हाँ, तो ये फिल्म हमने शुरू की पिछले अक्टूबर, जब लॉकडाउन
काफ़ी जगहों पे जारी था और कोविड थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन फिर भी केसेस की तादाद थी। और जैसे कि महाराष्ट्र में शूटिंग ज़्यादा अलाउड नहीं थी और काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन थे। हम यूपी गए, लखनऊ, वाराणसी में शूटिंग की हमने। और जब आप फिल्म देखेंगी तो फिल्म की जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ी थी। कि जो एक्शन हो या गाने हो या जो सीन्स हो कि बड़े पैमाने पे हो, क्राउड हो, जूनियर आर्टिस्ट, डांसर्स, बाजार के बीच में हो एक्शन, बहुत। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माई प्रोड्यूसर्स, टी सीरीज एम एंटरटेनमेंट के। उन्होंने हर वो सहूलियत दी मुझे। कभी ये नहीं कहा कि नहीं तू अपनी उड़ान को कम कर, कि तू कोशिश करके छोटे में बना दे, या ज़्यादा तामझाम मत कर। इनफैक्ट उन्होंने हर मेहनत की ताकि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिले। तो मतलब हर चीज़ जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने पेपर पे स्क्रिप्ट में लिखी थी, पैंडेमिक होने के बावजूद वो हर चीज़ मुझे उन्होंने दी। ऑफ कोर्स हमने SOPs फॉलो किए, रूल्स फॉलो किए, वी डिड ऑल द वो सारी चीज़ें की। लेकिन दे आई मस्ट थैंक द यूपी गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने हर तरह से हमारी मदद की, हमारा साथ दिया कि हम इतनी बड़ी पिक्चर एक्शन वाइज, स्केल वाइज, हम इतने आसानी से आराम से शूट कर सके। ऑफ कोर्स वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता था बिकॉज आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हर चीज़ सोच समझ के आराम से करनी पड़ती है। बट जो भी लिखा था हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ पे, हमने वही किया जो हमने लिखा था। और वो ट्रेलर में दिख भी रहा है। दिव्या, मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारी फिल्में ऐसे हुई कि थिएटर ना जाकर वो OTT चली गई। तो सत्यमेव जयते तो शूट हो चुकी थी और रिलीज़ की बातें भी सामने। तो आपको लगा कि थिएटर में जाना क्या रिस्की रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग OTT प्रेफर कर रहे हैं? क्या ये एक सवाल दिमाग में आया था कि क्या एक बार OTT जाना चाहिए? सोचा था एक बार कभी? फिल्म ऐसी है ही नहीं, फिल्म बड़ी स्क्रीन पे ही सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा दर्शकों को देखने में, क्योंकि एक लार्जर देन लाइफ विजुअल्स हैं फिल्म में। और इस वे से जैसा शूट की गई है पूरी पिक्चर, सारे ड्रामेटिक सीन्स, द एक्शन एंड एवरीथिंग, इट्स मेंट फॉर बिग स्क्रीन। एंड आई थिंक OTT पे वो एक्सपीरियंस इस पिक्चर का स्पेशली इतना नहीं आ पाता। एंड ऑल्सो हमने लास्ट अक्टूबर एंड में शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी नवंबर ही हुआ है, तो एक ही साल हुआ है, तो इतना टाइम तो जनरली लगता ही है पिक्चर बन के रिलीज होने में। तो ऐसा कभी भी थॉट नहीं आया। तो थॉट भी नहीं है वैसा। अच्छा, बात करें अब OTT की, तो OTT ने बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लिया है। फिल्में हो रही हैं थिएटर पे रिलीज, लेकिन OTT का जो एक प्लेटफॉर्म जो बन चुका है लॉकडाउन में वो वैसा ही है। तो क्या लगता है आपको कि OTT एंटरटेनमेंट सेक्टर का भविष्य है? मैं जवाब देना चाहूँगा, भविष्य दोनों है, सिनेमाज भी, OTT भी। जब तक आप में जिंदा है, जब तक ह्यूमन रेस जिंदा है, लोग सिनेमा जाएंगे, कुछ भी हो जाए। और सेम टाइम पे OTT पे भी फिल्में देखेंगे, तो दोनों चलेंगी, OTT और OTT क्या, ओवर द टॉप सिनेमा। दोनों चलती रहेंगी, वो दोनों कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, इंडिया हो। अमेरिका में कौन सी फिल्में सुपर हिट हुई है पिछले 1.5 साल में? गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, शैंग-ची, जेम्स बॉन्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस, सब कमर्शियल वहाँ की मसाला फिल्में। मतलब मैं कहता हूँ मार्वल में एम मसाला के लिए भी है। और यहाँ आप देखो, सूर्यवंशी, मास्टर, क्रैक, वकील साहब, हौसला रख, चल मेरे पुत 2, जो कमर्शियल फिल्में हैं, बड़ी कमर्शियल फिल्में जिनमें एंटरटेनमेंट ड्रामा भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है, वो फिल्में बड़े पर्दे पे ऑडियंस गई है देखने के लिए। जी बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स इन द लास्ट 1.5 ईयर OTT ने बहुत साथ दिया, प्रोड्यूसर्स का एक प्लेटफॉर्म मिला लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को अपना काम दर्शाने का, क्योंकि सिनेमा बंद थे। बिल्कुल। अब सिनेमा खुल गए, आप देखिए हर हफ्ते फिल्म आ रही है। हमारे साथ अंतिम आ रही है एक दिन बाद। अब बंटी बबली 2 आई, सूर्यवंशी आई, अब तड़प है, चंडीगढ़ करे आशिकी है, 83 है, और लगातार लाइनें। और मैं सिर्फ दुआ करता हूँ कि कोविड का जो माहौल है इस वक्त ज़रा नंबर्स शांत है और भारी संख्या में केसेस नहीं हो रहे। मेरी उम्मीद और दुआ है कि वो चलता रहे वो दौर, ताकि ये फिल्में आ सके। और क्या होगा कि आप देखिए तो पिछले हफ्ते बंटी बबली 2 थिएटर में आई, धमाका OTT पे आई, वो चलता रहेगा दौर। अब दोनों यही है, उनको साइड बाय साइड एग्जिस्ट करना पड़ेगा।
लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फिल्में जब आती हैं तो उससे कितनी कमाई होती है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में इंडस्ट्री में या आप लोगों के बीच बात नहीं हुई, क्योंकि अंतिम भी आ रही है उसी दौरान, उनको भी तो कमाई करनी है, हमको भी फिल्म, बिकॉज 2 साल में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, उसकी भरपाई भी करनी है, तो उसको लेकर कोई बात हुई? बिकॉज अंतिम भी बहुत बड़ी फिल्म है, जिस तरह सत्यमेव जयते 2 है, तो उसको लेकर कोई बातें हुई हों? आई जस्ट फील कि ऑडियंस इतने टाइम से इतनी स्टाफ थी क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, तो अभी अच्छा है कि हम सब मिलकर एक बूफे लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के लिए। तो यू नो इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन कि फाइनली पैंडेमिक खत्म हो गया ऑलमोस्ट, एंड नॉर्मलाइजेशन इज रिटर्निंग, और जैसे पहले फिल्में क्लैश होती थी वैसे वापस क्लैश हो रही है, तो ये तो बल्कि अच्छी बात है। और बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। जी दिव्या, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने डायरेक्शन भी किया है, ओटीटी में क्या कुछ डायरेक्शन की तैयारी में है? क्योंकि यूट्यूब पर हमने देखा आपने कई सारे गाने बनाए, कई एडवर्टीजमेंट बनाए, कोई वेब सीरीज या कोई ओटीटी के लिए कोई फिल्म, ऐसी कोई तैयारी है आपकी? अभी तो मैं कम्प्लीटली एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, बट फ्यूचर में डेफिनेटली डायरेक्शन करना चाहूँगी। तो सत्यमेव जयते 2 के अलावा भी और भी प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे? अब आप तो नहीं जाएंगे ना हमको छोड़ के? अभी नहीं, अभी तो मैं फुल्ली एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, एंड आई होप कि और अच्छे रोल्स यू नो दे कम माय वे। जी मतलब आपसे सवाल है, एक एक्टर संभालना मुश्किल होता है, 2 तो ऑब्वियसली, अब 3 लेकर आ रहे हैं, और 3 कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? वो शूटिंग करना, 3 रूप बनाना, कैसे? नहीं, बहुत मुश्किल था लेकिन एक्साइटिंग भी था, और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ जॉन को ही, बेचारे को, क्योंकि वो हर शॉट में, हर सीन में जॉन, एक तो जॉन था, या तो सत्या था, या तो जय था, या दादा साहब आज़ाद थे, तो बेचारा वो मतलब उसको निचोड़ दिया मैंने जॉन इब्राहिम को, मतलब जॉन इब्राहिम को मतलब को रगड़ दिया मैंने इस पिक्चर में, मतलब उसका पूरा मतलब उसकी पूरी एनर्जी मैंने निकाल ली। एक दौर था क्लाइमैक्स में जब तीनों किरदार है और जॉन भाग रहे थे एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम से तीसरे कॉस्ट्यूम, और पागलों की तरह शूटिंग हो रही थी, और जॉन भाग रहा था, और एक हमने एक तंबू लगाया था खेत के बीच में जहाँ जॉन जाके कपड़े बदल रहा था, और जॉन मेरे पास एक पॉइंट पे आके बोलता है, मिलाप आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? ऐसे हाँ जॉन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके फाइन, और फिर जॉन वापस कपड़े बदलने भागा। तो बहुत मतलब मज़ा भी था लेकिन मेहनत भी थी बहुत ज़्यादा। देखिए 3 रोल है और तीनों किरदार अलग है, कपड़ों में नहीं सिर्फ, लेकिन इवन भाषा में जिस तरह उनका स्वभाव है, यू नो, तो उस तीनों रोल को अलग तरीके से निभाने की कोशिश जॉन ने बहुत आई थिंक मेहनत से की है। जी, और जो शेरा वाली सॉन्ग हमारा आ रहा है उसमें आप शंख बजाती नजर आ रही, तो क्या सचमुच बजा लेती हैं कि वो ऐसे एक सीन था? मतलब नहीं सच में आपने बजाया उस टाइम पे सच में मैंने सीखा और रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, और सच में निकल रही। तो कितने दिनों में आपने कर लिया? उसी समय सीख रही, उसी समय आपने सीख भी लिया, कमाल की बात है। तो मज़ेदार फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, सत्यमेव जयते 2 के लिए हम एक्साइटेड हैं। एक सवाल ये कि इतनी सारी मस्ती होती थी सेट पे, ये दिव्या के साथ कोई प्रैंक भी किया गया है सेट पर? कि आपने ही दिव्या किसी के साथ प्रैंक किया हो कुछ, क्योंकि इतनी सारी भाग दौड़ चल रही थी? आई थिंक जॉन बहुत मिस्टीवियस है, वो मुझे जनरली कहते थे कि हम ऐसे ऐसे करके मिलाप को थोड़ा ट्रैवल करते हैं, बट मैं जब वो करने का मौका आता था मैं कुछ यू नो आई यूज्ड टू बी दिस थिंग, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, बट वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत। आई डोंट नो हाउ जॉन की क्योंकि तीसरी आंख है, अच्छा। कि जब भी मैं खाने बैठता था या कुछ नाश्ता करने बैठता था वो प्रकट हो जाता था मेरे सामने, और खड़े रह के ऐसे देखता था कि अगेन वापस तू खा रहा है, ये तला हुआ है, ये इसमें ज़्यादा कैलोरीज है, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तू क्यों इतना खा रहा है? और मैंने सबसे कहा था आप भी तो प्रकट हो गए थे जब मैं खाने बैठी थी। मैंने सबसे कहा कि मुझे खाना तब दो जब जॉन नहीं हो सामने, लेकिन किसी तरह वो पहुंच जाता था मुझे। 3 जॉन थे कहीं ना कहीं, एक को 3 घूम रहे होते थे, तो एक तो आ जाता था कहीं से। ओके, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ हैं आप तो आजकल बॉलीवुड पर एक बॉलीवुड के गानों को लेकर एक डिबेट शुरू हो गया है कि अब इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, पुराने गानों को उठाते हैं, रीमेक बनाते हैं, लोग वही सुनते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी को लेकर एक सवाल उठ रहा है, फिल्मों में भी ऐसा है। वेल आप देखिए तो ऑफ कोर्स रिक्रिएशन रीमेक्स बहुत सुपर हिट होते हैं, मेरी फिल्मों में हुए, दिलबर हुआ था, यू नो, बट अगर आप देखो तो मरजावा जो मेरी फिल्म थी उसका सबसे बड़ा गाना तुम ही आना ओरिजिनल गाना था, करेक्ट? तो ऐसी बात नहीं है। आज सत्यमेव जयते 2 के एल्बम में मेरी ज़िंदगी जो एक रिक्रिएशन है वो भी सुपर हिट हुआ है,
कुसु कुसु जो ओरिजिनल गाना है वो भी सुपर हिट हुआ है। इवन लहंगा जो हाँ। लहंगा पुराना हिट हुआ है, तन मन धन ओरिजिनल गाना है जो हिट हुआ है। तो वैसी बात नहीं है, देखिए म्यूजिक होता है। अगर अच्छा कितने रिक्रिएशन आए पिछले 5 साल में, हर रिक्रिएशन हिट थोड़ी हुआ है। इवेंचुअली रिक्रिएशन में भी जो अच्छा होगा और जो ऑडियंस पसंद करेगी वही गाना सुपर हिट होगा। अगर दिलबर उनको पसंद आया तो दिलबर, जैसे एग्जाम्पल है दिलबर सुपर हिट हुआ उस साल आंख मारे सुपर हिट हुआ। मुझे याद है 2018 में ये 2 रिक्रिएशन सबसे ज़्यादा से सुपर हिट हुए थे। बाकी भी गाने आए थे वो इतने नहीं चले। तो वो इवेंचुअली ऑडियंस माई बाप है, जनता जनार्दन है, वो डिसाइड करती है उनको क्या सुनना है, उनको क्या पसंद है या ना पसंद है। क्या कहेंगी दिव्या इस पर आप? नहीं, मैं डेफिनेटली यही बिलीव करती हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ आर्ट फॉर्म, यू नो। वाई शुड वी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरा? वी शुड लाइक, हमें यू नो वो कई गाने हैं जो हमने कभी, जैसे इसमें जो गाना है मेरी ज़िंदगी है, तो वो नुसरत साहब जी का गाना है और वो तब आया था जब मैं कभी पैदा भी नहीं हुई थी। सो वाई शुडंट वी गेट टू एन्जॉय दो सॉन्ग्स अगेन? इवन माई जनरेशन हैज़ अ राइट टू एन्जॉय नुसरत साहब सॉन्ग, यू नो, जो हमने तब एन्जॉय नहीं किए। तो आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो दिलों को जोड़ता है। तो वाई नॉट, यू नो, एन्जॉय इट अगेन एंड अगेन। सिर्फ एक बार बना के एक म्यूजियम में ही क्यों डाल के रख दें? जी, और जो एल्बम सॉन्ग्स आपने भी बनाया उसमें काम किया वो भी तो सुपर हिट हुआ है जो पुराने गानों का है। तो वो सारी चीज़ें, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो वजह है कि वो थिएटर तक जाएं और सत्यमेव जयते 2 जो है वो ज़रूर देखें। सत्यमेव जयते 2 आ रही है गुरुवार 25 नवंबर को सिर्फ सिनेमा घरों में। इस फिल्म में एक टिकट के दाम पे आपको 3 जॉन इब्राहिम मिलेंगे, दिव्या खोसला कुमार जी मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है। आपको ढेर सारा एक्शन, डायलॉग बाजी, ड्रामा मिलेगा, धमाकेदार कमर्शियल मसाला एंटरटेनमेंट मिलेगी। ये फिल्म आप सिर्फ बड़े पर्दे पे एंजॉय कर सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिव्या मिलेंगी हमको इतने। तो ऐसा नहीं, मतलब जॉन इब्राहिम भी 3 है और यहाँ भी दिव्या है, खोसला और कुमार है। यहाँ भी 3 है आपके पास। क्या कहेंगी दिव्या आप दर्शकों को जो इतने वक्त बाद आपको पर्दे पर एक्टिंग करते भी देख पाएंगे बड़े पर्दे पर? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पिक्चर में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है और पिक्चर करप्शन पे बेस्ड है। और जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको कितनी सारी ऐसी बातें, मतलब आपके अंदर एक ऐसी पेट्रियाटिक फीलिंग जागेगी, एक भारतीय नागरिक होने का आप में वो बात जागेगी कि यू नो हमारे देश में जो कि करप्शन कितनी होती है एंड हर कोई कभी ना कभी फेस करता ही है। एंड यू नो वी फील सो मेनी थिंग्स, इतने इमोशंस हमारे अंदर जागृत होते हैं। सो द फिल्म विल रियली कनेक्ट विद यू एंड यू विल फील एज अ इंडियन सिटीजन दैट वी शुड ईच put in our efforts to you know against this problem which our country is facing. And it's a film which will really connect with you and it's a very emotional film at heart. The film is very emotional. Yeah जी, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं सत्यमेव जयते 2 के लिए। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि सत्यमेव जयते हैं। Thank you.